मान लीजिए आपको किसी पे क्रश है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बड़ी भीड़ में आपको फोकस सिर्फ उसी पे होता है। क्या होता है, कितना भी भीड़ हो आपकी नजर सिर्फ उसी पे फोकस करती है। तो ऐसे ही कोई भी चीज इनफाइनाइट पे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं इसको समझने के लिए। तो देखिए, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर कोई इमेज इधर से बने और ऐसे बने, ये क्या बनेगा, अंदर की तरफ धंसा हो, क्या हो, अंदर की तरफ धंसा हो, तो ये कॉनकेव मिरर होता है। और इधर बाहर की तरफ निकला हो तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसको हम देखते हैं, आपके लिए मैं लाया हूं सबसे आसान तरीका, चम्मच। आप हमारे और आपके घरों में चम्मच होता है, हम आप इसी से समझते हैं। तो देखिए, ये क्या है, ऐसे देखिए, ये वाला हिस्सा जिससे आप लेके खाते हैं, क्या करते हैं, लेके खाते हैं, तो इस वाले हिस्से को कॉनकेव कहा जाएगा। और जो बाहर निकला हुआ ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे रखेंगे, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव होता है, और चम्मच के ये नीचे वाला हिस्सा जो ऐसे निकला होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि पोल्स क्या होते हैं, फोकस क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप वीडियो में बने रहिए। हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे, आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, इसका नाम रखा, फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल्स क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए, ये क्या हो गया, आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ये रेड वाले पीछे वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें पीछे आप देखे होंगे, आपके घरों में भी कोई अगर शीशा होगा तो आप देखेंगे पीछे एक लेयर लगी होती है। उस लेयर जो आर पार दिखेगा, क्या होगा, आर पार दिखेगा, आपका चेहरा शीशे में दिखेगा नहीं। तो क्या होता है, सिर। तो देखिए, इस वाले हिस्से का ये क्या होता है, पी फॉर हो गया पुल, पी फॉर हो गया पुल। उसके बाद एफ जो होता है, क्या होता है, एफ, एफ का फोकल लेंथ होता है, और सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो एक लाइन पे बने होते हैं, क्या बोलते हैं, एक लाइन पे बने होते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, क्या होता है, कॉन्वेक्स में दिखता है, या कोई भी शीशा हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, हमारा चेहरा उसमें दिखता है। उसके बाद आता है आपका पोल, ये पोल हो गया, क्योंकि इस वाले मिरर का क्या होगा, बीच वाला हिस्सा। उसके बाद देखिए, ये क्या हो गया, आपका फोकल लेंथ हो गया, हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और सी से क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की, इमेज बनता कैसे है, कौन सी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी। क्या आप भूल जाते होंगे हमेशा कि इनफाइनाइट पे है तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे है तो कहाँ बनेगा। अब मैं ये गारंटी के साथ आपसे बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और आपको कभी नहीं भूलेगा कि इमेजेस बनेंगी कहाँ। तब अब अपने इमेजेस को देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर इमेज क्या हो, इनफाइनाइट पे, अनंत पे, इमेज बहुत दूर हो, आपने अक्सर भूल जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे बनेंगी। तो इमेजेस अगर इनफाइनाइट पे, आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपको किसी पे क्रश है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बड़ी भीड़ में आपको फोकस सिर्फ उसी पे होता है। क्या होता है, कितना भी भीड़ हो आपकी नजर सिर्फ उसी पे फोकस करती है। तो ऐसे ही कोई भी चीज इनफाइनाइट पे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, वो हमेशा सेम फोकस से पास होकर जाएगा। क्या होगा, ऐसे फोकस से पास होकर जाएगा। कोई भी चीजें इनफाइनाइट पे होंगी, वो हमेशा क्या करेंगे, फोकस से पास होगी। कोई भी चीजें इनफाइनाइट होंगी, वो हमेशा फोकस से पास होगी। कोई भी चीजें इनफाइनाइट होंगी, हमेशा वो फोकस से पास होंगी। तो इमेजेस बनेंगे कहाँ, आपका फोकस कहाँ है, एक पर्टिकुलर पर्सन पे। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे आ रहा है, तो इसकी इमेज क्या बनेगा, उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, कोई भी चीज इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट इधर हो गया और इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे हो, तब इमेजेस कहाँ बनेंगी। तो देखिए, इमेजेस के बनाने का दो तरीका होता है। मेनली दो रेखाएं, दो रेज निकलती हैं। एक रे क्या होता है, ये डायरेक्ट सीधी रे जाती हैं, ऐसे ऐसे करती जाती हैं। और ये पहली रे फोकस से होकर गुजर जाती है। क्या होता है, फोकस से होकर क्या होगा, ऐसे गुजर जाएगा। उसके बाद एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करती हुई जाती है। तो देखिए, जहां ये दोनों चीजें बनी, क्या बना, यहाँ दोनों चीजें बनी, और ये यहाँ पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखिए, पहली लाइन यहाँ पे जाके शीशे से टकराएगी, उसके बाद पहली रे फोकस से होकर गुजर जाएगी, आप सीधा निकाल देंगे।
उसके बाद इधर से एक रे निकलेगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट के टॉप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होकर जाएगी। जहां ये दोनों लाइनें टच करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। अब देखिए इस केस में क्या होता है, आशिक और नजदीक आया और नजदीक आया और जाके टकराया और देखा उसकी हाइट क्या है, छोटी है। उसकी क्या है, लड़की या लड़के की हाइट क्या है, छोटी है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज की साइज छोटी है। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो उल्टा होता है, उल्टा होता है और वो छोटा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। तो इमेज फॉर्मेशन देख लिया और कहां पे फॉर्म होगा हमने ये सीख लिया। अब हम देखते हैं अपने दो तीन और इमेज फॉर्मेशन को। अब देखिए हमने दो देख लिया, इनफाइनाइट पे रहेगा तो फोकस पे आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। अब हम देखते हैं, अगर देखिए ऑब्जेक्ट जैसे लड़का लड़की के नजदीक आएगा लड़की उतना दूर भागती जाएगी। अब देखिए जैसे इमेजेस मिरर के नजदीक आते जाएंगे इसका फोकल लेंथ और इमेजेस लड़की जो है वो क्या होगा, हमेशा दूर भागती जाएगी। लेकिन एक केस ऐसा होता है जब दोनों आंखें एक सामने खड़े हो जाते हैं। तो देखिए वो केस कौन सा है, ये है कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो यानी कि यहाँ पे सी पे हो, ऑब्जेक्ट एट सी। देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ सी पे है, क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट कोई सी पे है, एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए दो केसेस होते हैं, क्या करती हैं, दो रेखाएं निकलती हैं। सबसे पहले एक रे ऐसी ऐसी गई, अभी हमने पढ़ा, एक रे ऐसी गई, एक रे ऐसी गई, इस मिरर पे टकराई और सीधा टकरा के फोकस से निकल गई। क्या होगा, यहाँ पे टकराई और सीधा टकरा के फोकस से निकल गई। और दूसरा इमेज होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले, क्या करे, ऐसे एक इमेजेस निकले। तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज सिर्फ यहाँ बन रहा है। देखिए इस केस में क्या होता है, जितना बड़ा लड़का है उतनी बड़ी लड़की भी है। क्या है, जितना बड़ा लड़का उतनी बड़ी लड़की। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है तो लड़की भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ी है। क्या है, लड़की भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ी है। इन दोनों का साइज सेम होगा बट ये उल्टा होगा, इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है जितना उसका साइज होगा उसका इमेज उल्टा होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन सेम साइज का होगा। क्या होगा, सेम साइज का। अब देखते हैं लड़का लड़की से और नजदीक जाना चाहता है। अभी देखिए दोनों एक साथ खड़े हो गए हैं, अब लड़का और नजदीक जाना चाहता है। तो और नजदीक जाने के लिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में कहीं खड़ा होगा, मान लीजिए कहीं यहां खड़ा होगा। अब देखिए क्या होगा, जाहिर सी बात है दो रेखाएं निकलेंगी, दो रेखाएं निकलेंगी और जाएगी टकराएंगी धाक से, क्या करेगी, यहां जाएगी और डायरेक्ट टकराएंगी, एक सीधी रे निकल जाएगी, सॉरी समझ लीजिए यही फोकस है, यहां से निकल गया। उसके बाद एक और क्रे निकलती है और वो निकलती है, मान लीजिए कोई ऐसे निकल गया और यहां से एक सीधी रे निकलती है। क्या होगा, यहां से एक सीधी रे निकलेगी इसके टॉप से और जाके आपस में ये टकराएंगे। क्या होगा, इधर कहीं आपस में जाके टकराएंगे। तो देखिए इमेज क्या बनेगा, यहां बनेगा। इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं, इमेजेस कहीं यहां बनेगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसका इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जाएगा। जैसे लड़का नजदीक आ जाएगा इमेजेस लड़की दूर भागती जाएगी। लेकिन लड़का यहाँ पे था तो दोनों एक साथ खड़े थे, लड़का जो ही इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा लड़की इधर भागने लगी। क्या हुआ, लड़की इधर भागने लगी। अब देखिए इस केस में क्या हुआ कि साइज इमेज का इतना छोटा है और सॉरी ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज इतना बड़ा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगी और बड़ी बनेगी, लार्ज इन साइज बनेगी। क्या हुआ, लार्ज इन साइज बड़ी। हमने चार केसेस देखे, एक इनफाइनाइट पे हो, एक फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो और अगर इसके बीच में हो। तो मेनली 6 केसेस होते हैं किसी भी मिरर या लेंस को पढ़ने में। हमने 4 कवर कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं अपने 2 और पार्ट्स के बारे में, इसके 2 और इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे तो लड़का था और लड़की इधर आ गई थी। अब लड़का और नजदीक जाएगा किसी और को ढूंढने, क्या करेगा, और नजदीक जाएगा, क्या करेगा, एफ पे जाएगा। अगर कोई भी चीज एफ पे आएगी यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा है, यानी कि मैं अगर मान लीजिए फोकस पे ऐसे खड़ा हो गया तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज देखिए ठीक उल्टा बनता है। इनफाइनाइट पे लड़की देख रहे तो फोकस कर रहे थे भीड़ में, अगर लड़का फोकस पे तो फिर लड़की को इनफाइनाइट में ढूंढेगा, क्या करेगा, इनफाइनाइट में ढूंढेगा। देखिए कहाँ चली गई भाई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो क्या होगा, ऐसे केस में
जो इमेजेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, इनफाइनाइट पे जाएंगे। क्या बनेंगे, इनफाइनाइट इमेजेस जाएंगे ऐसे, और सारी इमेजेस रिटर्न होके वापस चले जाएंगे इनफाइनाइट पर। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चली जाएंगे। यानी कि कोई भी लड़का अगर फोकस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे खड़ा है तो उसकी इमेजेस क्या बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। क्या होगा, इमेजेस क्या बनेंगी, इनफाइनाइट पे बनेंगी। देखिए आपको कैसे समझ में आएगा, आप इसको अभी हटा दीजिए। क्या होगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। एक रे यहां से निकली और ये क्या हो गया, फोकस से होके जा रही है, इधर निकल गई। और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे आ रहा है और ऐसे, ये रेखाएं आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, यानी दो रे आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है वो चीजें कहाँ चली जाएंगे, इनफाइनाइट पे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं पी और एफ, यानी फोकस लेंथ और प्रिंसिपल पोल था, ये जो पोल था, अगर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट और नजदीक चला जाए, क्या चला जाए, ऑब्जेक्ट और नजदीक चला जाए, तो देखिए इस केसेस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाए तो जाहिर सी बात है दो केसेस, दो रे निकलेंगी। एक रे ऐसे निकली और इसके फोकस से होके क्या हुआ, इसके फोकस होके चली गई, और दूसरी रे यहां से निकलनी चाहिए, क्या है, ऐसे निकले। तो इस केस में होगा क्या, ये रे आपस में नहीं मिलेंगे और ये कहीं जाके इधर मिलेंगे। क्या होगा, इधर मिलेंगे। इसको और ऐसे बनानी है तो इमेज कुछ ऐसा यहां फॉर्म होगा। क्या होगा, इमेज कुछ ऐसा फॉर्म होगा, यानी कि शीशे के पीछे ये क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। जो रे आपस में मिल जाती है उसको रियल इमेज बोला जाता है, और जब दो रे आपस में नहीं मिलती उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। हमने अज्यूम किया, हमने माना, आगे जाके नहीं मिल रहे तो हम उसको उठा के पीछे लेके जा रहे हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ गया। क्या हुआ, देखिए इतना छोटा था तो इतना बड़ा हो गया, और ये मिरर के पीछे बनेगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, और लार्ज इनसाइड बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। जितने भी और मिरर थे वो रियल थी, क्या है कि इसके इमेजेस देखिए क्या होगा, आगे जाके इसकी इमेज कहीं नहीं मिलेगी, हो सकता है कहीं मिल जाए। अगर इन दोनों पे रखा गया तो इमेज आके यहाँ मिल रहा था, यहाँ पे था तो इमेज आके यहाँ मिल रही थी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इमेजेस मिलेंगे नहीं, तो हमने अज्यूम किया कि इसके पीछे बनेंगे। क्या होगा, इसके पीछे बनेंगे। तो ये थी मेनली 6th वे कि कैसे कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर की इमेजेस फॉर्म होती है। कहाँ इमेज रहेगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।